जय हिंद गाइस। हेलो गाइस, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइस, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई की 7 मूलभूत राशियों में से 2 कौन सी हैं। तो गाइज, अगर हम बात करें कि 2 कौन सी राशियां हैं तो गाइज इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी द्रव्यमान और समय। गाइज, एक बार मैं मूल राशियों के बारे में बता देता हूँ। मूल राशियां होती हैं हमारी 7, जिनमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा होती है। और इनके जो मात्रक होते हैं उन्हें कहते हैं मूल मात्रक। तो गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं। तो गाइज, एक फर्मी में अगर मीटर की बात करी जाए तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 10⁻⁻15। और अगर क्वेश्चन ये होता कि एक मीटर में कितने फर्मी होते हैं तो गाइज इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 10⁻⁻15 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस चीज़ को पार्सेक की इकाई में मापा जाता है। तो गाइज, अगर बात करें कि पार्सेक में किसे मापा जाता है तो उसे मापा जाता है अंतरिक्ष की दूरी को। तो गाइज, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 LY, यानी लाइट ईयर। तो गाइज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। तो गाइस, धारा रेखित वस्तुएं वो जो सीधी रेखा में चलती हैं, यानी समुद्री जहाज हुआ या हवाई जहाज हुआ, एक निश्चित रेखा में चलती हैं, निश्चित से इधर उधर नहीं होती, या नौका हुई। लेकिन बस जो है ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा, इसका धारा रेखित होना जरूरी नहीं है। तो गाइस, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि 75 केजी मास दे रखा है किसी व्यक्ति का और उसका हमें मोमेंटम पता करना है, जबकि उसकी जो वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। यानी 75 किलोग्राम द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है अगर उसकी जो वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है। तो गाइज, अगर हम बात करें कि संवेग की, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो गाइज, 75 इंटू 2 = 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो गाइज, जो वेग होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चाल या वेग जो भी है वो विस्थापन बटे समय, अगर चाल है तो दूरी बटे समय हो जाएगा, और अगर वेग है तो विस्थापन बटे समय हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो गाइज, अगर हम बात करेंगे त्वरण की एसआई इकाई क्या है तो वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए। गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तो मूल बिंदु से गुजरते समय एक्स अक्ष को छूता है, तो पिंड गतिशील है। गाइज, अगर हम बात करें कि किसी पिंड का जो वेग समय ग्राफ है वो सरल रेखा में है और मूल बिंदु से गुजर रहा है तब एक्स अक्ष को छू रहा है, यानी वो सीधा एक रेखा है जो 45 डिग्री पे उस ग्राफ में होके जा रही है। तो गाइज, हमें पता करना है कि इसमें जो हमारा त्वरण है वो कैसा है, यानी कि वो एक समान त्वरण से चल रही है या फिर एक समान वेग से चल रहा है या बदलते हुए त्वरण से चल रहा है, शून्य त्वरण से चल रहा है। अगर हम गाइज देखें, एक ग्राफ बना के हम देखें तो हम देखेंगे कि समय के साथ साथ जो उसका वेग है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो रेखा एक तिर्यक रेखा खींची हुई है और समय के साथ साथ उसका वेग बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में बढ़ रहा है। तो गाइज, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी एक समान त्वरण से बढ़ रहा है, चेंजेबल नहीं है, वो एक समान त्वरण से बढ़ रहा है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आवर्त गति क्या है। तो गाइज, अगर आवर्त गति है एक आवधिक गति, यानी जो एक निश्चित समय के बाद अपनी पुनरावृत्ति करती है, एक ही स्थान पे आती है वापस लौट के, वहां से ही पुनरावृत्ति करती है, तो गाइज उसे कहते हैं आवर्त गति, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक पिंड का वेग दोगुना किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गाइज, अगर बात करें उसकी गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है K = ½ mv², यानी उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। तो ऑप्शन ए ये करेक्ट नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो गाइज स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, तो इसमें वेलोसिटी कोई मैटर नहीं करती है।
तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा। गाइज अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू एम वी, यानी कि m इंटू वी, यानी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ही दुगनी होगी तो उसका जो संवेग है वो भी दुगना हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि संवेग की वही इकाई है जो किसकी है। अगर हमें इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी इकाई संवेग की इकाई जैसी ही है, तो गाइज ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आवेग। गाइज आवेग क्या होता है? बल गुणा समय। अगर हम बात करें बल की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो गाइज आवेग की जो हमारी इकाई आ जाएगी वो आ जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह गाइस संवेग की होती है एमवी, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आवेग इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि आवेग को किससे परिभाषित किया जा सकता है। तो गाइज हम बता चुके हैं कि आवेग बराबर बल गुणा समय, कि किसी निश्चित समय के लिए कोई बल लगाया जाता है एकांक द्रव्यमान पर, तो वो उसका आवेग हो गया। तो गाइज ये है फोर्स इंटू टाइम, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि आमतौर पर क्रीम सेपरेटर, ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस अगर हम बात देखें, क्रीम सेपरेटर होता है या ड्राई क्लीनर होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा हम जो वांछित पदार्थ है जिसे हम चाहते हैं वो बाहर की तरफ निकलता है, यानी कि ये अपकेंद्री बल का उपयोग करते हैं। अभिकेंद्री में केंद्र पर इकट्ठी होती है चीज़, और अपकेंद्री में बाहर की तरफ फेंकी जाती है। तो गाइस इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गाइज कल की वीडियो जो थी एनवायरनमेंट पे थी, और उस पर बहुत बुरा रेस्पॉन्स आया है, लोगों ने उसे देखा ही नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरी देखते ही नहीं है, और ना वीडियो को लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार वीडियो को पूरी देखें, और अगर आपको पसंद आती है तब आप लाइक करें, और आपको अगर पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल है। तो गाइज कृत्रिम उपग्रह यानी वो उपग्रह जो आसमान में मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो गाइज अगर हम बात करें कि भारहीनता का अनुभव वो क्यों करता है, तो गाइज जो पृथ्वी द्वारा आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल लगाया हुआ होता है वो उसके अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित रहता है। तो गाइज इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये उसके अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित रहता है। तो गाइज उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो भारहीनता का अनुभव करता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि गाइज जो साइकिल है वो जड़त्व की अवस्था में होती है, और उसे स्टार्ट करने के लिए उसे अधिक बल लगाना पड़ता है। जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी। तो गाइज अगर हम बात करें कि हम किसी जगह मोड़ पर मुड़ते हैं तो हम अंदर की तरफ झुक जाते हैं, यानी हम पे कौन सा फोर्स लगता है? केंद्राभिसारी बल, यानी अभिकेंद्री बल। तो गाइज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभिकेंद्री बल को कहते हैं केंद्राभिसारी बल, और अपकेंद्री को कहते हैं केंद्रापसारी बल। तो गाइज इसमें ऑप्शन बी है केंद्राभिसारी, यानी अभिकेंद्रीय बल। तो गाइज ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगले क्वेश्चन में हमें एक कथन दिया हुआ है, वो है कि एक पिंड अपनी प्रारंभिक विराम की अवस्था में रहेगा अथवा गतिशील होने की अवस्था में जब तक उस पिंड पे मतलब कोई और बल ना लगाया जाए। सिंपल है कि अगर कोई पिंड विराम में है तो विराम में रहेगा, गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहर का बल ना लगाया जाए। तो ये किस नियम से आधारित है? तो गाइज ये है न्यूटन का जड़त्व संबंधित पहला नियम। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यूटन का गति संबंधित पहला सिद्धांत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि न्यूटन के गति के तीसरे सिद्धांत के अनुसार। तो गाइज अगर हम बात करें कि तीसरा सिद्धांत न्यूटन का किस चीज़ से रिलेटेड था, तो तीसरे सिद्धांत में न्यूटन ने कहा था कि प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर मात्रा में प्रतिक्रिया होती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गाइज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो गाइज अगर हम बात करें कि जल में जो तैरते हैं वो न्यूटन की किस गति के कारण संभव है, तो गाइज वो है तृतीय नियम के। यानी तृतीय नियम क्या कहता है कि हम अगर किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो वो चीज़ भी हम पर वापस बल लगाती है। तो गाइज हम जब तैरते हैं तो हम जल को पीछे की तरफ धकेलते हैं और जल हमें आगे की तरफ धकेलता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि हवाई अड्डे पर एक ट्रॉली से किसी स्थान पर उतारी गई अटैची तब तक रखी रहेगी जब तक कोई व्यक्ति उसे उठाता नहीं है। ये न्यूटन के किस नियम से व्याख्या इस चीज़ की जा सकती है? तो गाइज ये है जड़त्व का नियम, यानी न्यूटन का प्रथम नियम कि जब तक कोई उस अटैची को उठाएगा नहीं वो खुद नहीं हिलेगी अपनी जगह से। तो गाइज इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल क्या करता है? तो गाइज अगर हम बात करें गुरुत्व बल की, तो गुरुत्व बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है। तो गाइज अगर हम किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो गुरुत्व बल तो नीचे ही की तरफ लगेगा। तो गाइज इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, यानी गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। और गाइज अगर क्वेश्चन होता है यही कि ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, तो गाइज वो गति के ही समान दिशा में कार्य करता है फिर गुरुत्व बल, अगर ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आंतरिक बल जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो गाइज आंतरिक बल हमेशा ही संतुलित बल होते हैं। अगर आंतरिक बल, जैसे अगर हम द्रवों का उदाहरण लें, उनमें आंतरिक बल अगर संतुलित नहीं होते हैं तो वो पृष्ठ तनाव के उत्पन्न करके अपने आंतरिक बलों को संतुलित कर लेते हैं। तो गाइज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गाइज हम बात करें ये पृष्ठ तनाव या जो भी टॉपिक्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो गाइज आने वाले टाइम में हम टॉपिक बाई टॉपिक हर चीज़ की स्टडी करेंगे। क्लासेस हर सब्जेक्ट की डेली एक क्लासेस हुआ करेगी। तो गाइज़ उसके लिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें ताकि हम जल्दी से जल्दी शुरुआत कर सकें। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा गाइज़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज़ अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो गाइज़ अगर हम बात करें कि जब बैलगाड़ी को खींचते हैं तो बैल लगाते हैं पेशीय बल, यानी ऑप्शन बी। तो गाइज़ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ये बैलों द्वारा पेशीय बल लगाया जाता है। तो गाइज़ आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। गाइज़ अभी कुछ देर बाद ही केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इसके अलावा गाइज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट पे जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा गाइज़ अगर आप जॉब्स की डेली नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, वो जॉब्स जो किसी न्यूज़पेपर में हो या किसी वेबसाइट पर हो, तो गाइज़ आप फॉलो कीजिए डेली जॉब्स राजू नाम से एक चैनल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद गाइज़।